चलो ये तो हो गया अपना। ये लीजिए साहब आपका टिफिन। अरे वाह मयंक, ले आया टिफिन? जी साहब ले आया। और हाँ साहब, आज ना आपकी फेवरेट डिश है इसके अंदर। फेवरेट मतलब तू इडली सांभर लेके आया है? जी साहब, इडली सांभर। और हाँ, जब आप ये खाओगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। और हाँ मैडम, ये लीजिए आपके टिफिन। और आपके लिए ना इसमें फेवरेट आलू के पराठे हैं। कल आपने बोला था ना कि आलू के पराठे लेके आना, इसलिए लाया हूँ मैम साहब। मयंक तू पागल हो गया। मैंने तुझे मूली के पराठे के लिए बोला था, आलू के पराठे के लिए नहीं बोला था। भूल जाता है तू भी। अरे मैम साहब, क्या आप भी मेरे मजे ले रहे हो? मूली तो मूलाराम साहब की फेवरेट है ना, तो आपकी कैसे हो सकती है? अरे अरे मजाक कर रही हूँ मैं, तू सीरियस मत हो। अब जा, हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है मैम साहब। ये लीजिए साहब आपका टिफिन। अब आप ना आराम से खा लेना, ठीक है साहब? अब मैं चलता हूँ। एक मिनट जी साहब। मयंक, कल से ना मेरा टिफिन लेकर मत आना तुम। टिफिन मत लेके आना? लेकिन क्यों साहब? देखिए साहब, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है ना तो आप मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको टिफिन नहीं खाना तो आप मत खाइए, मैं कोई दूसरा टिफिन ले आऊँगा। नहीं मयंक, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम मेरा टिफिन लाना बंद कर दो अब। देखिए साहब, अगर कोई बात है ना तो आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे अपना छोटा भाई समझो। नहीं मयंक, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं साहब, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। आप ना मेरे को अपनी बात बता सकते हो। आप मुझे काफ़ी परेशान भी लग रहे हो, एक बार आप मुझे बात बता कर तो देखो। मयंक, मैं ना नोटिस पीरियड पे हूँ और 15 दिन रेस्ट बचे हैं। उसके बाद मैं इस कंपनी को छोड़ दूँगा। और निकालने का रीज़न साफ है कि मुझसे कम सैलरी का इनको कोई ना कोई मिल चुका होगा, इसलिए ये मुझे निकाल रहे हैं। और वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहाँ पे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें टिफ़िन लाने के लिए मना किया है, क्योंकि ये जो पैसे हैं टिफ़िन के, शायद मेरे बुरे वक्त में काम आ जाए। अगर आपको कम सैलरी मिल रही है, सैलरी नहीं भी मिल रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को इस टिफिन को बिल्कुल भी पैसे मत देना, मैं आपसे इसके एक भी रुपये नहीं लूँगा। और आप इस कंपनी के अलावा कहीं दूसरी कंपनी में भी काम करते हो ना, वहाँ पे भी मैं टिफिन पहुँचाऊँगा। और जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तो मैं आपका रूम जानता हूँ, मैं आपके रूम तक भी टिफिन पहुँचाऊँगा। और इसके अलावा आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। मयंक, तुम इस अनजान शहर में मुझे अपने भाई जैसा प्यार दे रहे हो और तुम इतनी फिक्र कर रहे हो मेरी। ठीक है, मैं तुमसे टिफ़िन ले लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मयंक, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक बिज़नेस है जिससे तुम्हारा घर परिवार सब चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके कारण तुम्हें कोई भी नुकसान हो। हालांकि अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तुम मुझे फ्री में टिफ़िन दे दोगे, लेकिन जिस दिन मेरी जॉब लगेगी उस दिन मैं इन सभी टिफ़िन्स के पैसे एक साथ दूंगा और तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। ठीक है साहब, आपने उसकी चिंता मत करिए, अपन आगे का आगे देखेंगे। और साहब, आप ना आराम से खाना खा लीजिए, अब चिंता मत करिए जॉब वगैरह की। ठीक है मयंक, थैंक यू सो मच। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है।